जय भोले। आज बहुत टाइम के बाद में केदारनाथ धाम आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज हम उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ पे शंकराचार्य जी की पहले समाधि होती थी 2013 की आपदा से पहले, और 2013 की आपदा के बाद दोबारा यहाँ पे शंकराचार्य जी की समाधि को स्थापित करा गया है। और देखिए क्या ये ना सब इत्तेफाक होता है कि हम यहाँ पे आए और आपने आते ही साहब जो शुरू से हमारे को सपोर्ट करते रहे, आपने बड़ा अच्छा एक हमारे लिए आशीर्वाद मांगा। तो मैं इस समाधि की एक कहानी भगवती को और केशव को सुनाना चाह रहा था। पहले ना क्या था, जब 2013 की जब आपदा आई थी तो उससे पहले बाबा का मंदिर और उसके पीछे शंकराचार्य जी की समाधि। तो क्या हुआ, जब 16 जून को आपदा आई तो इतना बड़ा सैलाब आया कि किसी को पता ही नहीं चला कि वो समाधि किस स्थान पे थी और उस समाधि का क्या भविष्य था, कुछ पता नहीं चला। बहुत सारे लोग, हम सबको पता है, ख़त्म हो गए। तो 2013 में जब ये ख़त्म हो गया तो 14 में हमने पुनर्निर्माण का काम शुरू करा। उस टाइम पे जो टीम थी उसमें उप्रेती साहब, बीरेंद्र काला, ये देवेंद्र, शोभन साहब कांगे, शोभन साहब, हम सारे जब शुरू में आए तो 2014 में शुरू में जब यात्रा शुरू करवा दी तो तब ये जिम्मेवारी शुरू हुई कि कैसे समाधि का दोबारा से समाधि बनाई जाएगी, स्थापना करी जाएगी। तो उसके लिए ना बिल्कुल पिन पॉइंट वो जगह कौन सी होगी जहाँ पे कि पहले समाधि हुआ करती थी। तो ढूंढने की कोशिश हुई। वो जैसे होता है ग्रिड से अलग अलग एंगल से स्थान ढूंढने के प्रयास हुए तो ना कहीं हमें पता नहीं चल पाया। फिर उसके बाद में सज्जन जिंदल जी JSW, उन्होंने समाधि नए तरीके से स्थापित करने का एक जो प्रयास था उसको स्पॉन्सर करना था, तो उन्होंने किसी को भेजा यहाँ पे। तो उसको कहते हैं वो जो बाबा आया था स्थान देखने के लिए, उसके अंदर कोई एक शक्ति थी, एनर्जी, और वो आकर के पिन पॉइंट बता देता कि कहाँ पे समाधि थी। लेकिन वो जब मंदिर में पहुँचा ना तो उसने मंदिर देखा, भव्य मंदिर, तो उसको मंदिर से इतना आकर्षण हुआ कि वो हिल गया और उसने कहा मेरे बस का नहीं है समाधि ढूंढना। और उसके बाद वो 2-3 दिन वहाँ रह के वापस चला गया। अब वो जिम्मेवारी फिर हम ही लोगों के ऊपर आ गई। तो क्या हुआ, उस टाइम पे सर्दियों का मौसम आ गया और बर्फ़ पड़ गई बहुत ज़्यादा, तो समाधि का काम थोड़ा स्थगित हो गया। तो ये ना बड़ा अजीब सा इत्तेफाक हुआ उस साल बर्फ़ के टाइम पे, दिसंबर जनवरी, जब कोई नहीं रहता है। तो तब नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम यहाँ पे जो पुनर्निर्माण कर रही थी, जिसमें हम सभी लोग थे, एक दिन उस टीम में ये शोभन साहब आए मंदिर के पीछे, तो कोई 8-10 फीट बर्फ़ थी। तो पता नहीं कहाँ से उड़ कर के एक चिड़िया आई, एक बतख, और वो बतख आकर के ना यहाँ पे गिरी, और वो बर्फ़ में गिरने के बाद चल चल के बर्फ़ में कोशिश कर रही थी एक स्थान में पहुँचने की। और जब वो स्थान में पहुँची 4-5 फीट बर्फ़ में घिसिट के, तो वहाँ पे जाके वो बैठ गई और फिर धीरे धीरे ना बेहोश सी होने लगी। तो वो थी एक गोल्डन रंग की, उसको बोलते हैं ब्राह्मणी डक। तो ब्राह्मणी डक वैसे पौंटा साहब की तरफ आती है और उस टाइम पे रहने के बाद वो फिर चली जाती है रूस की तरफ। ये रास्ता उसके फ्लाइंग पाथ में नहीं आता था, फिर भी वो बतख इस जगह पहुंची और उस स्थान पे आके रुकी। तो तब शोभन साहब ने वो बतख उठाई, उसे कुछ गर्मी वगैरह दी, कुक हाउस में ले जा करके मेरे को सेट पे बताया। तो फिर 3 लोगों की टीम उस बतख को लेकर के ना नीचे गई और वो बतख जिंदा रही। तो मैं उस दिन नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तरकाशी जा रहा था, तो उस बतख को मैं प्रिंसिपल NIM की गाड़ी में डाल करके और लेकर के गया। मैंने कहा ये तो अब मरेगी, क्योंकि इसका तो अब ऐसी हालत हो गई। तो NIM में एक जो छोटा सा पानी का पॉन्ड था, उसमें वो बतख डाली गई। हमने कहा पानी में तैरती है तो पानी में ही मरेगी, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरे दिन कैसा इत्तेफाक हुआ कि वो बतख ना ठीक हो गई और वो उड़ गई। अब उसके बाद अगला सीज़न आया यात्रा का। तो अगले सीज़न जब बर्फ़ गल गई तो हमने फिर ढूंढना शुरू करा कि कहाँ पे समाधि बननी है। पिन पॉइंट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे ना हमने एक बड़ा गोला ऐसे करके गोला बनाया ऐसी ज़मीन के ऊपर, और ये 6-7 लड़के मैंने इकट्ठे करे। एक ये देवेंद्र था, एक ये रंजीत था, एक सौरभ था, ऐसे 6-7 लड़के। और जो गोला बनाया गया वो ये गोला है। इस गोले के बाहर खड़ा कर दिया गया उनको, और हमने क्या करा, ऐसे गोले के पीछे यूँ खड़े हो जाओ
और सबने पत्थर लिए, सबके हाथ में पत्थर दिए गए 5-5, और हमने कहा पत्थर को पीछे फेंको। तो जो यहाँ पे था उसने पीछे पत्थर फेंका, जो वहाँ था उसने पत्थर पीछे फेंका। एक स्थान ऐसा निकला जहाँ पे 6-7 पत्थर आके इकट्ठे हुए, और उसी स्थान में पिछली सर्दियों में वो बतख भी आकर के उतरी थी। तो मैंने कहा पिन पॉइंट, चलो यही समाधि का स्थान है, यहाँ पे शुरू करते हैं। खुदाई शुरू हुई। उसके बाद में जब खुदाई शुरू करी तो अभी तो ये साफ़ हो गया ना, तब तो यहाँ पे कोई और 20 फीट के करीब मलबा और बड़े पत्थर थे। तो जेसीबी और एक्सकेवेटर से जब खुदाई शुरू करी तो तीसरे दिन इसी स्थान पे जहाँ पे ये मूर्ति है, यहाँ पे शंकराचार्य की पुरानी मूर्ति निकल गई, टूटी हुई, अभी वो नीचे रखी हुई, पिन पॉइंट उसी जगह पे। तो मतलब कहीं ना कहीं होता ना उस जगह की ताकत। और तब फिर जिंदल जी ने छांटा कि मूर्ति कौन बनाएगा, तो ये मूर्ति बनाई अरुण जी महाराज ने। एक अरुण जी महाराज है, बड़े अच्छे साउथ के शिल्पकार, अरुण योगीराज जिनका नाम पड़ा, जिन्होंने ये मूर्ति बनाने के बाद, जो अभी मूर्ति है, इसके बाद उन्होंने बनाई रामचंद्र जी की मूर्ति अयोध्या में। और फिर उसके बाद उन्होंने तीसरी मूर्ति बनाई सुभाष चंद्र बोस की, जो आज लगी हुई है अपना इंडिया गेट में। तो इस शंकराचार्य की समाधि जहाँ पे आज हम खड़े हैं, ऐसी भावना आ रही थी क्योंकि ये हमने ही बनवाई। कैसे वो स्थापित स्थान ढूंढा गया, कैसे वो शक्ति ने वो दिखाया, उसकी वो भावना है, जिसकी आज ये सारी टीम वही वाली है जिन्होंने वो काम करा था। तो आज यहाँ पे खड़े होकर के ये कहानी मैंने भगवती मेंदोली को और केशव भगुणा को सुनाई है। जय बोले। जय।